जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, ये सरकार हाय 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 हाय, जोर से बोलो हाय 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 हाय, ये सरकार हाय हाय हाय। इन बच्चों से नाम जया अग्रवाल है। मैं नेशनल चेयरपर्सन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तहत नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सैनिक के रूप में यहाँ पर आई हुई हूँ। आज हम लोग पूरे देश भर में ज्वाइंट फोरम के तहत आह्वान है, जो सरकार ने 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी है और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया है, तो हम संवैधानिक तौर से समान काम समान वेतन के तहत अपने इस मांग को पूरा करने के लिए आज इस क्रमिक अनशन में 4 दिन के बैठे हैं। 3200 साथी हमारे शहीद हुए, जहां उनका नाम रेल भवन। जी हाँ, हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार से पहले गारंटेड पेंशन थी, बुढ़ापे में एक आर्थिक सहारा था, बुढ़ापा स्वावलंबी था, बुढ़ापे में आप सम्मान घर जाते थे, आपके बेटा बहू पोता पोती सब आपकी सम्मान करते थे और आप स्वयं भी अपने शारीरिक अस्वस्थता या अपने अन्य जितनी भी तमाम ज़रूरतें हैं उनको अपने पेंशन के सहारे पूरा कर पाते थे। परंतु न्यू पेंशन के तहत ये ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए हमारी मांग है कि वही ओल्ड पेंशन वापस लाई जाए। जो चढ़ा हुआ है सागर, देखिए ये 2004 से शुरू हुआ और हम वास्तव में ये चाहते थे कि वार्ता के तहत इन चीज़ों को हम सुलझा लें। कई राउंड ऑफ नेगोशिएशंस डिस्कशंस हमारे मैनेजमेंट से हुए, बातें हुई। इसके तहत ये भी मैं मुबारक भी दूंगी, इन वार्ताओं के तहत ये हमें मिला कि जो बच्चे 2004 के बाद आए हैं और भगवान न करे उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको ओल्ड पेंशन मिलेगी। साथ ही 3 बार विड्रॉल भी कर सकते हैं अपनी पेंशन से। परंतु हमारी एक ही मांग थी कि हमें जो है जितनी तनख्वाह पे व्यक्ति रिटायर होता है उसका 50% हमें ओल्ड पेंशन। सरदान करें हंसते हंसते, स्वागत है उनका जो खुद को कुर्बान करें हंसते हंसते। मैं खाली आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं जिस संगठन से आती हूँ वो गैर राजनीतिक संगठन है, मजदूरों के लिए बना है, मजदूरों के हक के लिए लड़ता है। मांग राजनीतिक नहीं है, मांग मजदूरों की है। राजनीतिक कारणों के कारण वो नहीं मानते हैं, ये उनकी इच्छा शक्ति है, लेकिन देश की नींव, देश की आर्थिक नींव मजदूर रखता है। इस बात को कोई भी सरकार, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, खातिर जीते हैं वो हमसे थोड़ा दूर रहें। हम पागल दीवाने। मैं आपको एक बार पीछे ले जाना चाहती हूँ। अगर यही सोच स्वतंत्रता से पहले हमारे भारतीयों की होती तो शायद आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े ना होते। हमारी माताएं बहनाएं बैठी हैं, हमारा हक है हमारी अपनी आवाज उठाना। आज पूरे देशवर्ष में एक तरंग फैली है, लोगों में जितना भी नाराजगी है वो सड़कों पे लाने का काम हो रहा है। आप दिल्ली में ही जगह जगह घूम के देख के आइए तो कम से कम नहीं तो 100 जगह पर इस तरीके के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कैसे नहीं सुनेगी सरकार? हम जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे। सरकार कोई मनमानी ऊपर से पैराशूट से उतरा कोई नेता नहीं है, वो जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनेगी तो क्या से? 1750 के आसपास महिलाओं की सेना बनाई अगर हम आए तो और उनको ये उस कविता की पंक्तियां माता अहिल्या महिलाओं को संबोधित कर रही है, उसकी कविता की 8 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि सुनो नारियों, आज राज्य पर संकट बहुत बड़ा है। सुनो नारियों, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज हमारा एक ही नारा है, जो सरकार हमें न्यू पेंशन स्कीम लेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम देगी, वही देश पर राज करेगा। अब हमें गारंटेड वादा नहीं, हमें अब उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। सुनो नारियों, हाँ, ऑफ कोर्स ये समय हमारे लिए भी अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस चीज को समझे और इस बात का ऐलान करे और इसको जा करके ऐलान करें। सुनो नारियों, बैठो गज पर, अश्व कमान संभालो। सुनो नारियों, बड़ची वाले सांसद और विधायक से बात हुआ है क्या? बहुत बार स्टेट में हमारे चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो, चाहे हमारे अन्य एमएलएज हो, एमपीज हो, राउंड ऑफ हमारे एआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो लगातार आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से कांटेक्ट में हैं। उन्होंने उनको एश्योरेंस दिया है। हम रेल मंत्री से बात करते हैं, ऐसा
नहीं है। रेल मंत्री ने हमारी बात वहां तक रखने का काम किया है एंड राउंड ऑफ दिस इज नेगोशिएशन डिस्कशंस हम लोगों ने वहां पर किए हैं, जिनमें हम लोग भी रहे हैं। तो अब क्या मजबूरी है सरकार की? मैं तो ये कहती हूँ सरकार को ये बात समझना चाहिए कि एक जवानी दे करके अगर एक इंसान किसी तंत्र को जाता है तो उसका इतना हक बनता है कि बुढ़ापे में उसको एक आर्थिक सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए। एक अगर एमपी रिटायर होता है तो उसको ओल्ड पेंशन मिलती है, एमएलए उसके पहले रिटायर होता है वो भी पेंशन जुड़ जाती है, एमएलसी होता है वो भी जुड़ जाती है, 3 पेंशन का हकदार है। तब आर्थिक कोई व्यवस्था पे कोई प्रहार नहीं है। और अगर किसी भी सेक्टर का कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी है वो रिटायर होगा तो आप सोचते हैं कि आर्थिक प्रहार है? ऐसा नहीं है। ये कहना कि आर्थिक स्थिति कमजोर होगी ये तो उनका अपना तरीका है कि ना देने का, मगर हम लोग जो सरकारी लोग हैं हम लोग कभी काम करने से तो चूकते नहीं। और क्या आप लोगों को लग रहा है कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है? लगता नहीं है ना। तो ये तो सरकार को भी मालूम है कि नहीं हो रही, मगर अब उनको अपना ही फायदा देखना है तो उसी के लिए ये सब धरना प्रदर्शन हो रहा है ना, कि उनकी आंख खुले कि जो कहते हैं तो हम लोग तो करके दिखाते हैं कि हम लोग सरकार को अपने नेशन को कमज़ोर नहीं कर रहे। तो उनको कहीं ना कहीं जब दिख रहा है तो डेफिनेटली हम लोग ये सब जो धरना प्रदर्शन उनकी आंख खोलने और उनको जताने के लिए कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर हम आगे अपना विश्वास लाते हैं कि होंगे। अगर हम जीवन भर जब पेंशन लागू होगी बिल्कुल रहेगी। आप देख रहे हैं अभी आपने खुद ही कहा कि हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो बच्चा अगर रोता रहता है तो माँ भी तो दूध पिला के ही छोड़ती है कि बच्चे को छोड़ देती है। इसी तरह हम लोग अगर पीछे हट जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग बिल्कुल हमारे से पहले भी जो हमारी टॉप लीडरशिप है जो बुजुर्ग है उनका अगर हम जीवन भर चुका नहीं पाए उसमें कुछ असर दिखेगा क्या? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। उनको भी पता है, उनका भी तख्ता हिला हुआ है, उनको भी लग रहा है कि जब सरकारी मुलाजिम कैसे आपको सब अभी बताया कि हम लोग तो चक्का जाम करने के लिए भी बैठे हैं। क्यों? जब चक्का जाम होगा तो देश की सारी इकोनॉमी पे सब काम पे क्या जोर नहीं पड़ेगा, सब असर नहीं आएगा। तो उनको भी पता है, रेल को सरकार को पता है कि अगर चक्का जाम हुआ तो पहले भी हमने एक बार हुआ है तो हम लोग अपनी जीत लेके ही रहे हैं ना। तो इसीलिए हम बार बार हम लोग सरकार को नुकसान करना नहीं चाहते, इसीलिए ये छोटे छोटे हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। सरकार बनी किससे? आम जनता से। अगर सरकार आम जनता के लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि आम जनता अगर परेशान होगी तो क्या करेंगे। वो किसके लिए बैठे हैं यहाँ पे? आम जनता को परेशान करने के लिए बैठे हैं क्या? जब आम जनता ने ही तो सरकार बनाई है, सरकार है ही जनता की, तो अगर वो सरकार को नहीं सोच सके हमारे को परेशान करने के लिए अगर उनको सोच रखी है तो फिर होने दो, जंग छड़ने दो।